नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे राजस्थान का। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी ने एक आक्रोश रैली निकाली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है इसमें कई हिंदू संगठन भी शामिल हुए हैं और बीजेपी इसे अपना आक्रोश मार्च कह रही है। आपको याद होगा, अलवर में 300 साल पुराना मंदिर अवैध निर्माण हटाने के नाम पर तोड़ा गया था। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का काम है क्योंकि वहां के नगर पालिका का उठाया गया कदम है। नगर पालिका में 35 में से 34 बीजेपी के सदस्य हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस प्रशासन का किया हुआ कृत्य है, कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए हालात क्या है। सड़क पर साधु संत नजर आ रहे हैं। बीजेपी की आक्रोश रैली इसे बताया जा रहा है। वो तस्वीर देखिए जब 300 साल मंदिर को तोड़कर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला इस पर, यह कहते हुए कि ये अवैध निर्माण है और पुलिस की बैरिकेडिंग भी अब इस पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर देखने को मिल रही है। तो अलवर के मंदिर पर इस वक्त राजस्थान में महाभारत वाली स्थिति बनी हुई है। तमाम तस्वीरें वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर में मंदिर टूटा और ये 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मास्टर प्लान में कहीं भी जिक्र नहीं था इस मंदिर का कि इसे तोड़ना जरूरी है। और न्यूज 24 ने इस मामले में सबसे बड़ी पड़ताल की थी। क्या सच है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, बताते हैं आपको अलवर मामले में। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ का 300 साल पुराना यही वो मंदिर है जिस पर बुलडोजर चलने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। अलवर से निकले इस गुस्से की आग ने जयपुर से दिल्ली तक पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। राजनीति इसे धर्म युद्ध बनाने पर तुल गई है। अलवर में न सिर्फ दुकानों को व घरों को तोड़ा गया, बल्कि 300 साल पुराना शिवजी के मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। 17 तारीख की घटना है और आज इस पर लगातार विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये मंदिर का वो हिस्सा है जहां पर शंकर जी का मंदिर था और यहीं पर पूरी तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये यहाँ पर नाला हुआ करता था, जैसा कि यहाँ के जो मंदिर के मालिक हैं, पुजारी हैं, उनका कहना है कि नाले के 2 फीट अंदर हमारा मंदिर था और आधिकारिक तौर पर 300 साल पुराना ये मंदिर है। इसके कागजात भी मौजूद हैं। उसके बावजूद एसडीएम की तरफ से, नगर परिषद के ईओ के तरफ से और विधायक के आदेश पर इस तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिव मंदिर की जमीन के मालिक ललित विजय इस मंदिर के पुजारी और अतिक्रमण विरोधी इस कार्रवाई में उनकी संपत्ति के साथ ही उनकी आस्था पर भी गहरी चोट लगी है। न्यूज 24 से बातचीत में ललित विजय ने दावा किया कि उनकी जमीन और दुकान वैध थी, मंदिर भी अवैध नहीं था। प्रशासन ने जानबूझकर इसे तोड़ डाला। जो विवाद खड़ा हुआ 17 तारीख को तोड़ा कार्रवाई के बाद, आखिर इसमें भूमिका किसकी स्पष्ट हो सकी है कि किसकी गलती थी? प्रशासन की गलती है। इसके अंदर प्रशासन ने बिल्कुल अनदेखी करके ये काम किया गया है। आंख बंद करके, एसडीएम साहब कहते हैं मेरी आंख बंद है, मेरे कान बंद है, सिर्फ काम चालू है, बस और कुछ नहीं है। आप हट जाइए, नहीं आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। इतना डरा दिया, इतना टॉर्चर किया कि शायद ही कभी किसी ने टॉर्चर किया हो। ये एसडीएम साहब और ईओ साहब की सरासर मनमानी है। एमएलए साहब कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप मकसद क्या था इसका, भावना क्या थी कहने की? पेड़ ही ऐसा बो दिया तो मैं क्या करूं इस चीज का। तुमने बीजेपी की बोर्ड बना दी, अब मैं क्या करूं इस चीज का। मेरे को 34 पार्षद ले आओ, मैं भी कांग्रेस की बोर्ड बनवा देता हूँ, आपका काम रुक जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट कांग्रेस से पूछता हूँ कहाँ का न्याय है आखिरकार। 24 घंटे के अंदर 34 मेंबर कहाँ से लाएगी जनता। ललित विजय के मुताबिक स्थानीय एसडीएम केशव कुमार मीणा, नगर पालिका सीईओ बनवारी लाल मीणा, स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीणा के आदेश से ये कार्रवाई हुई है और आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई में पिसकर मर गए। रोजी रोजगार सब चौपट हो गया। ललित विजय की माने तो उनके पास सारे जरूरी कागजात मौजूद थे। 2005 के हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी, सब कुछ नष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जब तुमने पेड़ ही बबूल का बो दिया तो आम कहाँ से पाओगे। जब तुमने बोर्ड ही बीजेपी की बना दी
तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ का? ये बीजेपी की बोर्ड का फैसला है, जबकि बीजेपी की बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया कि आप इसको इतना तोड़ दीजिए, इतना इलीगल को भी तोड़ दीजिए। भाई लीगल है, लीगल को कैसे तोड़ दोगे आप? आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप भी दुकान की मालकिन हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम कविता विजय है। हाँ। जी हमारी ना 13 दुकानें थी, सब वैध थी, कोई भी अवैध नहीं थी। उनको पेपर्स होने के बावजूद भी इन्होंने पेपर की कोई वो नहीं करी इंक्वायरी, और सारी दुकानों को 5 दुकानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब आप बताइए कहाँ का न्याय है? पेपर वैलिड नहीं है, पेपर की वैल्यू नहीं है, पेपर बनाते क्यों तुम लोग? अलवर में नगरीय मास्टर प्लान में विकास को बढ़ावा देने के नाम पर सराय बाजार में 85 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला, जिससे कई परिवारों के आशियाने खत्म हो गए। रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासी रस्साकशी ने उनका सब कुछ छीन लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक नगरपालिका में बीजेपी के बहुमत से नाराज हैं और खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी को वोट देने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आज जो ये वातावरण किया है, जो आपको कर्मों का फल है, खोया बीज बबूल का तो आम घास से कहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नगर पालिका में बीजेपी का बहुमत है और बीजेपी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अतिक्रमण हटाने का फैसला किया था। लेकिन बीजेपी समर्थकों का कहना है कि प्रस्ताव में सिर्फ मंदिर का छज्जा और बिजली के पोल हटाने की बात थी, दुकान, घर और मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं था। ये गया जो मिनट्स की कॉपी है बोर्ड की, उसमें तो इस बात का जिक्र है कि बाहरी हिस्सा जो छज्जा है उसे तोड़ा जाए, इलेक्ट्रिक पोल को हटाया जाए। वो भी आप कर उसकी सरकारी जमीन में आ रहा है, तो अगर वो उसकी जमीन में छज्जा आ रहा है तो वो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में छज्जा आएगा तो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में कोई चीज है तो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में मंदिर है तो कैसे हटा दिया? मेरी जमीन में दुकान बनी हुई है, उनकी शटरें देखिए क्या कंडीशन कर दी, उनकी सबको तोड़ दी गई है। वही सर, उनका घर टूट चुका, उनके गेट टूट चुके हैं, उनकी सीढ़ियाँ टूट चुकी है, उतरने के लिए जगह नहीं है उनके पास में, ना ही गेट, सोने के लिए गेट है, लाइटें बिल्कुल बंद थी। अब बताइए ऐसे में कौन रहेगा अपने? मतलब राजगढ़ को बिल्कुल ऐसा आप लुक देखिए, राजगढ़ लिखना का भानगढ़ लग रहा है। आप देखिए बिल्कुल तोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह से। न्यूज 24 ने लोगों की शिकायत पर स्थानीय विधायक से बात की और विधायक जौहरी मीणा ने ये कबूल भी किया कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने को लेकर स्थानीय लोगों को धमकी दी थी। जब बीजेपी 35 साल से राज कर रही है और वो लोग दुकान को और मंदिरों को गलत तरीके से स्थापित कर रहे हैं, तो तोड़ने का काम भी यही करेंगे। हम क्यों करें? बोया पेड़ बमूल का आम कहा से क्या मैंने खाया है। दशकों से इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए जाते रहे, लिहाजा स्थानीय लोग कांग्रेस की गहलोत सरकार से गुस्से में और इसे तुगलक की सरकार बता रहे हैं। अपने पूज्य भगवान शिव को मानते हैं और उनकी पूजा करते रहे, तो हमारी जो धार्मिक आस्थाएं बहुत आहत हुई हैं। केवल कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आज हम पिसे हैं। इनके मन में ये कटुता है कि या तो तुम मेरा नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस का बनवाओ, नहीं तो ये तो होके ही रहेगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंची इस विधवा के बेटे की भी एक दुकान थी जिसे 4,500 रुपए महीने का किराया आता था और इसी किराए से परिवार का गुजर बसर होता था। लेकिन अब क्या करें, कमाई तो खत्म हुई ही, पानी की पाइपलाइन भी टूट चुकी है, पीने का पानी भी अब टैंकर से लेना पड़ रहा है। दुकान को भी तोड़ दिया गया है, पानी कनेक्शन काट दिया गया है, पानी की पाइपलाइन पूरी तरह से टूट चुकी हुई है। टैंकर के जरिए ये पानी टैंकर के जरिए माताजी पानी भर रही हैं। इनका कहना है कि 5 दिनों के बाद आज टैंकर आया है, अब जाकर ये एक एक बाल्टी पानी इस घर में लेकर जा रही हैं। आपका शुभ नाम? अनीता शर्मा। कितने समय के बाद पानी आज मिला है? 5 दिन के बाद में पहली बार आया है। आज प्रशासन आया है, जब आया है प्रशासन आज आया है। हाँ, मतलब ये बताइए कि ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, ये क्या मानती हैं आप, क्यों तोड़ा गया है? आपका लीगल था या इनलीगल थी? ये हमारा खुद का लीगल था, कोई अनलीगल थोड़ी था। हाँ। हमारा खुद का ही है। अब मेरा तो कोई आधार भी नहीं, मैं विडो हूँ, न तो बेटा है न आदमी है। हाँ। एक यही दुकान का आधार था, वो दुकान भी ले गए। लोकेश शर्मा की भी 4 दुकानें थी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में सब ढहा दिया गया, घर का हिस्सा भी टूट गया। अधिकारियों के सामने कागजात होने की दलील भी रखी, लेकिन शायद अधिकारी भी बुलडोजर की तरह संवेदनहीन हो गए थे। लोकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे एसडीएम से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, विधायक से, तो आखिर ऐसे कार्रवाई कैसे हो गई? ये सब लीगल था या इनलीगल था? क्यों तोड़ा गया? ये सब जो था, ये हमारे जितने भी मकान है ये सब लीगल है, एक भी इनलीगल नहीं है। और इनके पास सब जो हमारा मकान लिया हुआ है ये
54 में ये अपने जिला कलेक्टर द्वारा से कस्टोडियंस के द्वारा ये मिला हुआ है, जो को पाकिस्तानी शरणार्थी जो आए थे उनको दिया गया है। इसके बाकायदा हमारे पास पूरे प्रूफ हैं और पूरे कागज़ हैं, लेकिन हमने इनको कागज़ दिखाया, हमने कागज़ है बोलता ये हमारे वृद्धि हैं, ये कागज़ नहीं है, आपको पट्टा लेना चाहिए, जबकि इन्होंने उस पुराने पट्टे को इन्होंने नकार दिया गया। उसके बाद ये मंदिर है, ये मंदिर कम से कम 50-60 साल पुराना है। तो जितने भी घर टूटे हुए हैं सब निम्न मध्यम परिवार के लोग हैं, इन्हीं की ये दुकानें हैं, यही धंधा चलता है, इन्हें परिवार चलता है। अब ये क्या करें, मेरी इधर 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों को बोल तोड़ दिया है, मेरा आधा मकान तोड़ दिया गया है। लोकेश की तरह कई लोगों के अरमानों को बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया है। कई ऐसे हैं जिनकी दुकानों के ऊपर ही घर थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है, फिर से बनाने की कुव्वत नहीं बची है। यही वजह है कि प्रशासन को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, राजस्थान की गहलोत सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम विधायक साहब के पास भी गए थे सर गुहार लगाने, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास तुम 34 पार्षद लेके आओ, इसको मैं रोक दूंगा। फिर उसके बाद सर वो सड़क का उद्घाटन करने आए थे सर यहाँ पे बाजार में, जब उसके बाद उन्होंने गांधी पार्क में बोला था कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, वरना मैं राजगढ़ को पत्ता हिलने दूंगा। तो बुलडोजर चल गया? हाँ, बुलडोजर चला। किसकी सहमति से चला? इसका मतलब उनका हाथ था इसमें, वो चाहते तो रोक सकते थे। इसलिए तोड़ दिया कांग्रेस वालों ने? मुझे तो यही लगता है कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी का एरिया समझ करके इसको तोड़ दिया, और राजनीति के तहत इसी के चलते ही ये दुकान मकाने को तोड़ने का काम किया गया है। जबकि जो मंदिर वगैरह इनका तो कोई नाम ही नहीं था, और जो बोर्ड के अंदर जो प्रारित हुआ था वो भी ये हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे जो जबरदस्त निकलते हैं उसको थोड़ा होगा। पिछली बार भी गौरव पथ बना था, उसमें भी आगे चलकर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ था। गरीब के घर टूट जाएं, सियासत को कोई असर नहीं पड़ता। आम आदमी की दुकान टूट जाए, नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मंदिर और गौशाला पर भी बुलडोजर चला। लिहाजा सियासत को अपनी दुकान चलाने का सबसे बढ़िया बहाना मिल गया। सुबह होते ही बीजेपी की 5 सदस्यों की टीम अलवर पहुंच गई। सांसद सुमेधानंद, चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र शेखावत, ब्रज किशोर, भवानी मीना के साथ अलवर से बीजेपी के सांसद बालकनाथ भी क्षतिग्रस्त मंदिर के करीब हाजिर हो गए। बीजेपी की टीम ने एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की अर्जी भी दे दी। प्रकार के फतवे कांग्रेस जारी करी, उससे स्पष्ट है ना, कहाँ कहीं किसी को संदेह होना चाहिए। वो फतवा जारी करती है कि मुस्लिम क्षेत्र की लाइट सुचारू रखी जाए, वो फतवा जारी करती है कि अपने धार्मिक जो नवरात्रों का समय था, हनुमान जन्मोत्सव था, उस समय पर कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं निकालेगा। वो फतवा जारी करती रोजा इफ्तार पार्टी का। तो स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति के भाव से ही जानबूझकर हमारे पूज्य स्थलों को उन्होंने इस प्रकार से उनको तोड़ा गया है। उनके साथ में जिस प्रकार से अमर्यादित रूप से केवल और केवल उनकी भावना थी सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की। गहलोत साहब ये कहते हैं ये क्या हो रहा है देश में, इमरजेंसी के हालात हैं। यूपी में क्यों बुलडोजर चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों चला रहे हैं, दिल्ली में क्यों चलाया? तो गहलोत साहब जवाब दो, आपने राजगढ़ में क्यों चलाया? क्या ये नगर पालिका के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के मुखिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मनोमंच हिंसा के खिलाफ बुलडोजर चला देगा? इस राज्य में तो यही काम हो गए, गौशाला तोड़ना, मंदिर तोड़ना, राम दरबार को तोड़ के ध्वस्त कर देना, बाइक रैली पे करौली पे हमला करा देना, ये तो यही काम करेंगे अल्पसंख्यक लोगों। राजस्थान में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए यहाँ बीजेपी कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस भी कागजातों के साथ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये फैसला उस नगर पालिका से लिया गया है जिसमें 35 में 34 पार्षद बीजेपी के हैं। अलवर पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह ने वादा किया कि जिस जगह पर मंदिर तोड़े गए हैं वो वहीं पर मंदिर बनाएंगे। मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ऐसा मौका नहीं है जब राजनीति हो, यहाँ कांग्रेस बीजेपी और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो लेकिन आप सबों से भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ मंदिर भी टूटा है, बहुत सारे हमारे लोग बेघर भी हुए हैं, और उसके ऊपर आप राजनीति खोटी ना से। अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने से हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। बुलडोजर की इस ध्वंस लीला के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। ये गया मंदिर पूरा। हालांकि मंदिर को फिर से बनाने का भी ऐलान हो गया, लेकिन जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए उन्हें मुआवजे का वादा कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि जिनकी दुकानें टूट गई उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा। दीपक दुबे, अलवर, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।